जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में जैसे माता रानी के 9 स्वरूप की अलग अलग हम पूजा करते हैं, वैसे हमें 9 दिनों में 9 भोग माता रानी के अलग अलग स्वरूप को क्या लगानी है। तो बड़े ही छोटे छोटे भोग है, तो आप चाहे तो प्रतिदिन माता रानी के प्रिय भोग लगा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को नवरात्रि के 9 दिन के भोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि माता रानी का जो भोग होता है ना, वो बड़े ही छोटे छोटे भोग होता है, जो कि हर घर में अवेलेबल रहता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो खरीदना पड़ता है। तो आप लोग जब भी नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री खरीदने जाइएगा तो उसमें एक ही दो चीज़ खरीदना पड़ता है, बाकी सब घर में ही हम लोग बना करके माता रानी का भोग लगाते हैं। तो बता दूं कि जो लोग भी नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करते हैं तो उन्हें तो माता रानी को अलग अलग ही भोग प्रतिदिन लगानी चाहिए। जो ही उनका प्रिय भोग है वो उन्हें प्रतिदिन लगानी चाहिए। लेकिन जो लोग भी एकम और अष्टमी का व्रत करते हैं तो वो चाहे तो प्रतिदिन माता रानी का प्रिय भोग लगा सकते हैं, नहीं तो वो लोग फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग भी 9 दिन का करते हैं तो उन्हें प्रतिदिन माता रानी का प्रिय भोग लगानी चाहिए। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दिन है गुरुवार। तो इस दिन हमें घट स्थापना करनी है, माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी है। क्योंकि सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की हमें पूजा करनी है। तो आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। और माता रानी को हमें प्रथम दिन घी का भोग लगाना चाहिए। आप लोग घी का भोग लगा लीजिएगा। तो अगर घर में है तो शुद्ध घी का भोग लगाइएगा। ऐसे तो मार्केट में मिलता ही है, तो वो कौन देखता है कि शुद्ध है या नहीं है। अगर आपके आसपास में है तो गाय के घी से ही माता रानी का भोग लगता है। तो आप लोग प्रथम दिन गाय का घी का भोग आप लोग लगा दीजिएगा। तो बता दूं कि भोग आप कुछ भी का लगाए, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट कुछ भी लगाए, लेकिन थोड़ा सा एक कटोरी में घी जरूर रख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम दिन हमें घी का भोग लगानी है। तो बता दूं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो इस दिन हमें मिश्री या चीनी का भोग लगानी चाहिए, जो कि माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो आप लोग लगा लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे चीनी रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग दूसरे दिन चीनी का भोग लगा लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि कितने लोग हैं जो भोग लगा देते हैं, भोग लगा के सारे दिन छोड़ देते हैं। सुबह का भोग लगाया हुआ शाम में उठाएंगे और शाम का भोग लगाया हुआ सुबह में उठाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। भोग मतलब 5 से 10 मिनट के बाद भोग लगा दो, उसके बाद में थोड़ा देर के लिए आप लोग हट जाइएगा। अगर मंदिर में पर्दा है तो पर्दा फैला दीजिएगा। और 5 से 10 मिनट के बाद हमें भोग को उठा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक भोग छोड़ देते हैं उसमें चींटी लग जाती है, तो उस भोग का अपमान हो जाता है। तो ज़्यादा देर तक भोग मत छोड़िएगा। और बता दो कि ये नहीं कि घी का भोग लगा दिया और इधर उधर फेंक दिए, नहीं। आप जो भी भोग लगाइएगा ना तो उस भोग को उठा करके आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा। घी का भोग लगाइएगा तो आप लोग जब भी भोग उठाएं तो उसको रोटी में लगा करके, जो भी घर में बच्चे हैं या आपके हस्बैंड है तो उनको लगा करके दे दीजिएगा, वो अपना खा जाएंगे। क्योंकि हमें प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बता दूं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें सफेद चीजों का भोग लगानी चाहिए। तो आप लोग इस दिन दूध का भोग लगा लीजिएगा या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा लीजिएगा। तो मैं आइडिया के लिए दूध रखी हूँ, तो आप लोग जो भी भोग लगाइएगा उसमें थोड़ा सा अलग से कटोरी में करके, और दूध हो या दूध का मिठाई हो, हम तो दूध का मिठाई का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि हम बना करके रख लेते हैं और दूध के मिठाई का ही भोग लगाते हैं, हम दूध का नहीं लगाते। तो आप चाहे तो दूध का भी लगा सकते हो या दूध के मिठाई का भी भोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे दिन का। और बता दूं कि चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। तो हम लोग तो कढ़ाई चढ़ाते हैं, हमारे घर में चलता है, लेकिन बहुत सारे घरों में है जिसके घर में नवमी पूजाता है तो वो लोग नवमी से पहले कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में चलता है तो आप लोग मालपुआ बना करके ही भोग लगाइएगा।
नहीं चलता है तो आप लोग फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मेवा मखाना ये सब का आप लोग भोग लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि हमें घर की परंपरा को तोड़ना है, नहीं। अगर आपके यहाँ नहीं चलता है तो आप लोग ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिएगा। तो इस जगह पे मैं ये ड्राई फ्रूट रखी हूँ, तो आप लोग ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चलता है तो आप लोग मालपुआ बना करके ही चढ़ाइएगा। हम लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो हमारे घर में तो मालपुआ बना करके ही हम चौथे दिन माता रानी को भोग लगाते हैं, ठीक है। तो बता दूं कि नवरात्रि के 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें केले का भोग लगाना चाहिए। तो बता दूं दोस्तों कि अभी मेरे पास में केला नहीं है, इसलिए मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि घर में हर चीज़ हर समय अवेलेबल नहीं रहता है, और रहता भी है तो लोग अपना खा पी जाते हैं। तो अभी तो केला नहीं है, बाकी मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख करके और रख दीजिएगा कि नवरात्रि के 5वें दिन हमें केला का भोग लगानी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बता दूं कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। तो इस दिन शहद का भोग लगाया जाता है। तो देखिए मेरे पास में अभी शहद तो नहीं है, लेकिन शहद के शीशी रखी हूँ, तो इसमें मैं पूजा करती हूँ, तो वही मैं हल्दी रखी हूँ। बस मैं आप लोगों के आइडिया के लिए मैं बता दूं कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी देवी को आप लोग शहद का भोग लगा दीजिएगा। जब भी आप लोग मार्केट में जाइएगा पूजा के सामग्री खरीदने के लिए, तो मैं पूजा सामग्री में सब चीज बताई हूँ, भोग से संबंधित, पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी हूँ। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। तो आप लोग नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। आपका प्रतिदिन आपका जो इच्छा हो वो भोग लगाइएगा, लेकिन हमें माता रानी के प्रिय भोग थोड़ा सा एक कटोरी में अलग जरूर लगा देनी चाहिए। और एक बात और बता दो दोस्तों कि हमें माता रानी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माता रानी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन हमें माता रानी को किस चीज की भोग लगानी है। तो बता दो कि नवरात्रि के 7वें दिन माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो ये जो एक रूप होता है ना माता रानी का, हर रूप में ये रूप अलग ही होता है, बहुत ही भयानक लगता है देखने में। तो माता कालरात्रि को हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए 7वें दिन। मैं इस डब्बे में गुड़ ही रखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगा लीजिएगा। और बता दूं कि नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। तो ये देखिए ये नारियल है, तो आप लोग 2 नारियल ले लीजिएगा, एक कलश पे रखने के लिए और एक अष्टमी के दिन माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो आप चाहे तो जहाँ पे मूर्ति स्थापित होता है ना, वहाँ पे भी एक नारियल तोड़ करके आप लोग चढ़ा दीजिएगा, या आप अपने घर में भी तोड़ करके किसी भी जेंट्स से तोड़ा लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि लेडीज को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का बलि होता है और औरत को कभी भी बलि नहीं देनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपके घर में आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो उनसे आप लोग नारियल तोड़वा लीजिएगा, लेकिन खुद से नारियल माता रानी के पास में मत तोड़िएगा, ठीक है। तो आप लोग अष्टमी के दिन माता रानी को नारियल का भोग लगा दीजिएगा। और बता दो कि नवरात्रि के दौरान हमें नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का प्रिय प्रसाद होता है और इसका कलश स्थापना करते हैं। तो आप लोग नारियल मत खाइएगा नवरात्रि के दौरान, सारे फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आप लोग नारियल मत खाइएगा। तो ये हो गया 8वें दिन का भोग। अब चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन का भोग। तो बता दूं कि नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो 9वें दिन हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 9वें दिन लोग कहता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो हमें लास्ट की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। तो इस दिन हम घर में कुंवारी खिलाते हैं, तो जो खीर पूड़ी हलवा चने की सब्जी जो बनाते हैं उसी का भोग लगाते हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे पास मैं अभी पूड़ी नहीं बना करके रखी हूँ, बस मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि नवरात्रि के 9वें दिन आप लोग पूड़ी हलवा खीर और चने का जो प्रसाद बनता है उसका भोग लगा दीजिएगा, इसी का भोग लगता है। और बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के प्रतिदिन 9 दिन हमें माता रानी के भोग में लवंग इलायची जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि बिना लवंग इलायची के माता रानी भोग ग्रहण नहीं करती है, ये उनका प्रिय भोग है। तो आप लोग प्रतिदिन के भोग में दोनों समय लवंग इलायची जरूर डाल दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक एक ही डालिएगा, लेकिन दोनों समय जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बता दो कि भगवान अगर उतना सामर्थ्य दिए हैं तो आप लोग माता रानी को प्रतिदिन का प्रति भोग लगा दीजिएगा, लेकिन 9 दिन का 9 भोग लगाए तो सबसे अच्छा होगा।
और एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो भी हम कलश पे नारियल रखते हैं ना, तो उस नारियल को बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण को दे देते हैं, तो नहीं देना चाहिए। वो बहुत ही शक्तिशाली नारियल होता है। तो उस नारियल को आप अपने हस्बैंड के हाथ से आप अपने आंचल में ले लीजिएगा और उसको नवरात्रि के बाद जब कलश हिला देते हैं नवमी के दिन, इसके बाद में जब हम दसवीं के दिन पारण करते हैं, तो उसको बाद में कभी भी हमें तोड़ करके पूरे फैमिली के साथ में खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली नारियल होता है। और जो लोग भी दान कर देते हैं ना, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग दान मत कीजिएगा, आप अपने आंचल में अपने हस्बैंड से या बच्चे से ले करके और रख दीजिएगा, उसको खुद फैमिली के साथ में बैठ करके खाइएगा। क्योंकि जो भी हम 9 दिन का पूजा करते हैं ना, तो आप लोग को तो पता ही है कि 9 दिन का पूजा करते हैं और जो भी कलश स्थापना करते हैं, तो उसमें हम पूरे 56 कोटि के देवता का आवाहन करते हैं, उसमें उनको विराजित करते हैं, इसके बाद ही हम पूजा करते हैं और उस पे ही हम नारियल रखते हैं। तो उस नारियल को देना नहीं चाहिए, खुद सारे फैमिली के साथ में उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें नवरात्रि के 9 दिनों में 9 प्रकार का भोग क्या क्या लगानी है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हमें प्रतिदिन किस चीज़ का भोग लगानी है। तो पहले दिन घी का लगानी है, दूसरे दिन मिश्री या आप लोग चीनी का लगा लीजिएगा, तीसरे दिन हमें दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगानी है, चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है, लेकिन बहुत सारे घरों में कढ़ाई नहीं चढ़ता है, तो वो लोग ड्राई फ्रूट, बादाम, फल फ्रूट ये सब का भोग लगा सकते हैं। पांचवें दिन हमें केला का भोग लगानी है। तो इस जगह पे मैं खाली प्लेट रखी हूँ क्योंकि अभी मेरे पास में केला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पांचवें दिन केला का भोग लगा लीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से लिख करके रख लीजिएगा। छठे दिन हमें शहद का भोग लगानी है। तो अभी शहद भी नहीं है मेरे पास में, तो मैं शहद का शीशी रखी हूँ। तो आप लोग इस जगह पे शहद रख लीजिएगा, ठीक है, शहद का भोग लगा दीजिएगा। नवरात्रि के 7वें दिन, तो नवरात्रि के 7वें दिन हमें गुड़ का भोग लगानी है। तो नवरात्रि के 8वें दिन हमें नारियल का भोग लगानी है। तो आप लोग नारियल का भोग लगा लीजिएगा, ठीक है। और नवरात्रि के 9वें दिन हमें खीर, पूड़ी, हलवा जो भी बनाते हैं ना उसका भोग लगाते हैं। तो आप लोग उसका लगा लीजिएगा। तो मैं ये खाली प्लेट रखी हूँ, सिर्फ आइडिया के लिए रखी हूँ। तो आप लोग एक एक भोग आप लोग लिख करके और रख लीजिएगा। तो देखिए यही है नवरात्रि के 9 दिनों का 9 भोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नवरात्रि के 9 दिन के 9 भोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को नवरात्रि के 9 दिन के 9 भोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।